आज हम इस वीडियो में वाउचीरिया शैवाल के लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने उसके अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ा था। तो आज देखते हैं लैंगिक जनन वाउचीरिया शैवाल में। ये शैवाल लैंगिक जनन विषम युग्मकी प्रकार का करता है। नर व मादा जननांग सुविकसित पाए जाते हैं। नर जननांग को एंथ्रीडियम व मादा को ऊगोनियम कहते हैं। अधिकांश जातियां उभय लिंगाश्रयी अर्थात मोनोसियस होती हैं, होमोथैलिक होती हैं। सामान्यतः जननांग नम मृदा अथवा शांत जल में उगने वाले तंतुओं में तेज प्रकाश की उपस्थिति में विकसित होते हैं। समजालिक जातियों में लैंगिक अंग पुंधानी व अंडधानी के विन्यास में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। विभिन्न जातियों में पुंधानी व अंडधानी सवृंत अथवा अवृंत होती है। तो पहले हम देखते हैं पुंधानी। इसका विकास अंडधानी के साथ साथ होता है। इसका परिवर्धन मुख्य तंतु अथवा उसकी शाखाओं पर होता है। इसकी आकृति सामान्यतः नलिकाकार या कुंडलित पाई जाती है। पुंधानी का निर्माण करने वाली शाखा के दूरस्थ सिरे में या छोर में कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है, डेंस हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ये वृद्धि करके नलिकाकार हो जाती है। दूरस्थ भाग सघन जीवद्रव्य युक्त कुंडलित हो जाता है। इसमें अनेक केंद्र पाए जाते हैं तथा एक अनुप्रस्थ पट द्वारा इसका शेष थैलस से संपर्क टूट जाता है और पुत्री केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होते हैं। प्रत्येक केंद्र के चारों ओर जीवद्रव्य एकत्रित हो जाता है और एक केंद्र की खंड का निर्माण होता है। प्रत्येक जीवद्रव्य का ये खंड कायंत्रण द्वारा द्विकशाभिक पुंमणु बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड बनाता है। परिपक्व पुंधानी के शीर्ष पर एक छिद्र का निर्माण होता है जिससे पुंमणु मुक्त होते हैं। ये विमुक्ति प्रातः काल के समय से कुछ समय पूर्व होती है। प्रत्येक पुंमणु अंडाकार या नाशपाती के आकार का तथा द्विकशाभिक संरचना होता है। दोनों कशाभिकाओं की लंबाई असमान होती है तथा वे पुंमणु की पार्श्वभित्ति पर संलग्न होते हैं। दोनों कशाभिकाओं में अग्रस्थ छोटा व टिंसल प्रकार का पश्च कशाभिक लंबा व धागे के समान प्रतोद यानी विप्लैश प्रकार का होता है। दूसरा जननांग है अंडधानी। अंडधानी का विकास मुख्य तंतु अथवा पार्श्वी शाखा के एक भाग पर होता है। ये गोल व अंडाकार संरचना होती है। इसके निचले भाग में पट बनने से मुख्य तंतु से अलग हो जाता है। यह वृंतहीन छोटे प्रकार की संरचना है। अंडधानी एक छोटी उभार के रूप में शुरू होती है। इस अवस्था पर अंडधानी में अनेक केंद्रक क्रोमेटोफोर तथा तेल कणिकाएं पाई जाती हैं। इसे वंडर प्लाज्म कहते हैं। यह उभार विकसित होकर अंडधानी बनाता है। प्रारंभिक अवस्था में इसमें अनेक केंद्रक व क्रोमेटोफोर होते हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात केवल एक केंद्रक बचता है। अंडधानी के आधार पर एक अनुप्रस्थ पट बन जाता है जिससे इसका शेष थैलस से संपर्क टूट जाता है। परिपक्व अंडधानी गोल अथवा चोंचदार होती है। इसमें आधार की ओर अथवा केंद्र में हरित लवक तेली बिंदु एकत्रित रहते हैं। अंडधानी का जीव द्रव्यक कोशिका भित्ति से थोड़ा सिकुड़कर अंड में परिवर्तित हो जाता है। अंड के अग्रभाग पर स्थित चोंच की ओर रंगहीन जीवद्रव्य पाया जाता है जो रिसेप्टिव स्पॉट होता है। दोनों जनन अंगों के निर्माण के बाद विशिष्ट प्रक्रिया शुरू होती है जिसे बोलते हैं निषेचन। तो देखें इसमें कैसे निषेचन की क्रिया है। पुंधानी से पुंमणुओं का विमोचन तथा अंडधानी की भित्ति में छिद्र का निर्माण लगभग एक साथ होता है। जब अंडधानी से श्लेष्मी तरल रिस रहा होता है, लगभग ठीक उसी समय समीपवर्ती पुंधानी के शीर्ष पर एक स्थित छिद्र से पुंमणु विमुक्त होते हैं। पुंमणु श्लेष्म में घिर जाते हैं तथा श्लेष्मा में तैरते हुए कई पुंमणु अंडधानी में प्रवेश कर जाते हैं, परंतु इनमें से केवल एक पुंमणु ग्राही बिंदु द्वारा अंड में प्रवेश करता है। इसके तुरंत बाद अंडधानी छिद्र पर एक परत का निर्माण हो जाता है जो अन्य पुंमणुओं के प्रवेश को रोक लेता है। पुंमणुओं का केंद्रक अंड के केंद्रक से छोटा होता है। पुंमणु के केंद्रक के आकार में धीरे धीरे वृद्धि होती है जिससे आकार में बड़ा होकर मादा केंद्रक के समान हो जाता है और इसके बाद नर तथा अंड केंद्रकों के संयोजन से द्विगुणित जाइगोट युग्मनज बनता है।
युग्मनज अपने चारों ओर बहुस्तरीय भित्ति स्रावित कर देता है। अब इसको हम कहते हैं ऊष्पो। इसमें जीव द्रव्य में तेल की प्रचुर मात्रा होती है। हरित लवकों में क्लोरोफिल नष्ट होकर हेमेटोक्रोम बनने से इसका रंग लाल हो जाता है। इसकी भित्ति समतल या गर्ती अथवा 2 से अधिक परती होती है। इसका विमोचन अंडधानी की भित्ति के फटने से होता है तथा कुछ महीनों की विश्राम अवस्था में चला जाता है। अंतिम प्रक्रिया इसका अंकुरण। अनुकूल परिस्थितियों में निषिक्तांड का अंकुरण होकर नई सुकाय का निर्माण होता है। अंकुरण से पूर्व इसमें द्विगुणित केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं। इसके पश्चात सभी केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होता है। निषिक्तांड का जीवद्रव्य फूलकर भित्ति को एक या अधिक स्थानों से तोड़ देता है। अंतः भित्ति में से घिरा जीवद्रव्य जननलिका या अंकुरण नाल के रूप में बाहर आता है। सबसे पहले बनी अंकुरण नाल द्वारा होल्ड फास्ट यानी हेप्ट्रॉन्स, स्थापनांग अथवा मूलाभासों का निर्माण होता है। इसके उपरांत सुकाय का निर्माण होकर के नए थैलस के रूप में ये बन जाता है। वाउचीरिया के मुख्य पादप अगुणित होता है। द्विगुणित प्रावस्था में केवल युग्मनज में ही पाई जाती है। युग्मनज के अंकुरण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे अगुणित अवस्था पुनः प्रारंभ हो जाती है। अतः इसका जीवन चक्र अगुणित प्रधान हैप्लोन्टिक प्रकार का होता है। धन्यवाद।